नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन वर्धन मंत्रा संस्थान से स्वागत करता हूं आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे आज 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहला आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं मेजर ध्यानचंद खेल से संबंधित जो पुरस्कार इस बार 2021 में भारत सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 इस बार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये इस बार 12 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पहला जो पूर्ववर्ती नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको परिवर्तित करके अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। दूसरा है कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दी जा रही है। तो अर्जुन पुरस्कार इस बार 35 खिलाड़ियों को दी जा रही है। अर्जुन पुरस्कार से बड़ा से ज़्यादा सम्मान की जो पुरस्कार है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य कितने कोच को दिया जा रहा है, कोच को दिया जाता है, ये है 5 कोच को लाइफ टाइम श्रेणी 2021। और अगला है कि द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी के 5 ये भी 5 कोच को दिया जा रहा है। और ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो भी 5 लोगों को, मतलब 5 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, राइट। तो इस तरह से देखिए 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021, अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी के पुरस्कार 5 कोचों को, और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी के पुरस्कार 5 कोच को दिए जा रहे हैं। और साथ ही ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है। ये जो मैंने 35, 12 और 555 का जो बताया है, ये आपको आगामी आपके बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, आरओ, जो भी वनडे जो भी प्रीलिम्स से संबंधित एग्जाम है उसमें आपको मिलान करने के लिए दे सकता है, सुमेलित करने के लिए दे सकता है, राइट। अब है कि आगे हम देखते हैं कि खेल से ही संबंधित 2 नई टीमें जो हैं वो आईपीएल खेलेंगी। हालांकि इस बार विश्व कप 2020 से भारत जो है बाहर हो चुका है अपने सेमीफाइनल के पहले ही लीग मैचेस में ही। तो इस बार 2 आईपीएल में टीमें जुड़ रही हैं। एक है अहमदाबाद की टीम है और दूसरी है लखनऊ की टीम। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आगे आज का स्पोर्ट्स से देखते हैं। इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है। तो अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है, राइट। भारत के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में 4वें विल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। तो भवानी देवी ने 4वें विल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है कि हाल में कौन सी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो वो है दिव्या देशमुख। हाल में ही किस टीम ने 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार इंडियन प्रीमियर लीग जीता है। हाल में ही वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला बल्लेबाज बनी है। तो वो है एमी हंटर ने युवा बल्लेबाज शतक लगाने वाली बनी है, सबसे युवा। नेक्स्ट है फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 द्वारा किए जा रहे आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया है। तो ईभा को घोषित किया है। वर्ल्ड कप फीफा जो अंडर 17 है वो 2022 में भारत में आयोजित की जाएगी। तो उसके लिए जो है ईभा को इस बार का शुभकरण घोषित किया गया है। हाल में ही एक आर्थिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि हाल में ही आरबीआई ने कुछ बैंकों को जो है एजेंसी बैंक का नाम दिया गया है। तो एजेंसी बैंक होता क्या है ये पहले जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब जो है बंधन बैंक, दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, डीसीबी बैंक
आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडक्स बैंक और बंधन बैंक, इन सारे बैंकों को जो है एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। तो एजेंसी बैंक होता क्या है कि बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है जिन्हें आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब ये जीएसटी, वैट और राज्य करों के संग्रह से संबंधित लेन देन को संभालने के लिए अधिकृत होगा। यानी कि अब जो बंधन बैंक है वो जीएसटी, वैट और राज्य करों से के संग्रह से संबंधित लेन देन को संभालने के लिए अधिकृत होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हाल में ही गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ स्वास्थ्य बीमा को करार किया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, एसबीआई आपका जनरल इंश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट है कि हाल में ही एचडीएफसी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ होम लोन देने की साझेदारी की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके साथ एचडीएफसी लिमिटेड ने होम लोन देने की शुरुआत कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि ये निजी बैंक है, इस पर 1.95 करोड़, लगभग 2 करोड़ का आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। साथ ही आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना एसबीआई के ऊपर भी लगाया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट है कि हाल में ही जारी एडल हुरून इंडिया परोपकार 2021 में पहला स्थान किसे मिला है? तो अजीम प्रेम जी को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उनको सबसे पहला स्थान मिला है पूरे इंडिया में। जो जैसे अजीम प्रेम जी, शिव नाडर जो HCL कंप्यूटर आप देखते हैं उसके, फिर मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप और कुमार मंगलम बिरला जो बिरला के हैं। तो इस सूची में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया, जो एक दिन में लगभग 27 करोड़, मतलब अजीम प्रेम जी ने प्रतिदिन लगभग 27 करोड़ के हिसाब से प्रतिदिन जो है उन्होंने दान दिया है। उसके बाद आते हैं HCL के शिव नाडर, जिन्होंने एक बार फिर 1,263 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ 59% की वृद्धि के साथ सूची में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। और तीसरा जो स्थान है रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने, उनके परिवार ने 577 करोड़ रुपए वार्षिक दान के साथ परोपकार सूची में लगभग तीसरे स्थान पर कब्जा किया है, राइट। और कुमार मंगलम बिरला ने 377 करोड़। इस तरह से देखते हैं, ये कुछ और क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से ही कि हाल में ही किन भारतीय खिलाड़ियों को मैरीले बोन क्रिकेट क्लब में मानद आजीवन सदस्यता दिया गया है? तो हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ बॉलर, ये दोनों बॉलर ही हैं। इनको जो है कि मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब में मानद जीवन भर के लिए, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के इनको मेंबर बनाया गया है, मानद सदस्य बनाया गया है। आगे देखते हैं नियुक्ति से संबंधित। हाल में ही इंडियन चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण चावला को FICCI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद PM का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं विवेक देबराय को 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल में ही किस भारतीय महिला को कनाडा की रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को
को भारतीय मूल की महिला हैं, कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह, अभिनेता रणवीर सिंह को जो है बास्केटबॉल का एसोसिएशन का एम्बेसडर चुना गया है। हाल में ही वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के वर्ष 2021-22 के लिए किसे नियुक्त किया है? तो संजन जिद्दल को। हाल में ही किसे इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सज्जन जिंदल को। हाल में ही किसे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे जी को इस बार प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज के ये सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे 9 नवंबर के। फिर आगे भी इसी तरह से मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के साथ और अन्य सूचनाओं के साथ जुड़ा रहूँगा। यदि आपको मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी अगर आप इस तरह के करंट अफेयर से अवगत होना चाहते हैं तो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।